खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया, अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान में बकरीद की नमाज के मौके पर यह धमकी दी कि जो भी इजराइल को कबूल करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। एक ऐसे साए के बारे में सोचकर देखो जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों की रूह सिर्फ इसके नाम से कांप जाती है। इसे कहते हैं अननोन गनमैन। कौन है अननोन गनमैन, कभी सोचा है? हो सकता है अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करने वाला कोई राष्ट्रभक्त हो, या RNW का एक एसेट। ये आम लोगों के बीच में रहता है, उन्हीं में घुल मिल जाता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं के साथ सोता था। हाल के दिनों में पाकिस्तान और POK के भीतर कई बड़े आतंकियों की जिस तरह चुन चुन कर हत्याएं हुई है, बताया जा रहा है कि उससे इन आतंकी संगठनों के टॉप कमान के बीच भारी डर का माहौल है। जानते हैं कि यहाँ पे जी कई अनमोल रतन जो हैं उनकी बात हम करते रहते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जो कि कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से जो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, और अब रिसेंटली अननोन गनमैन ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है, और इस स्ट्राइक के बाद लिटरली जो इन आतंकवादियों के आका हैं उनके पास ये लोग गए होंगे कि मालिक क्या हो रहा है अब, मतलब हमारे पास तो कुछ चीज़ बची नहीं रही है। हमको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो आतंकवादियों को मार दिया, हमारे मास्टरमाइंड्स को मार दिया, हमारे लीडर्स को मार दिया। अब हम जैसे तैसे करके वापस से सब चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहे थे। इतने में हमारी जो की लिंक्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके भी मरने की शुरुआत हो चुकी है। जय साथियों, पिछले 3 से 4 साल में जिस हिसाब से पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने आतंकियों को ठोका, अब पाकिस्तान में जो ईद का दिन है, लश्कर का आतंकी ये पाकिस्तान को सरकार को भी चेतावनी देने पर आ गए हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार कर क्या रही है। कोई अज्ञात आता है और आतंकियों को ठोक कर चला जाता है, और ऐसे घटना हर सप्ताह देखने को मिलते हैं। अब वो जता रहे, वो कह रहे हैं कि आखिरकार वो अपने देश में भी सुरक्षित नहीं रहते। वो पाकिस्तान का आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है तो फिर और कहाँ रहेगा? इस तरह के सवाल जो है लश्कर के आतंकी ईद के दिन बोल रहा है, और बाकी मुजाहिदीनों को भी भड़का रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ लोगों की भीड़ जमा हुई है और वो भाषण दे रहा है। माइंड वॉश करता हुआ नजर आ रहा है। जो बच्चे खुचे लोग हैं वो भी भविष्य में आतंकवादी बनेंगे और उनको भी ठोक दिया जाएगा, और फिर उनमें से भी कोई आगे आकर बोलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है। और साथियों, इस बात से मुनीर और शहबाज ये दोनों भी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अननोन गनमैन अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं, पहले महीने में 1 को ठोकता था, अब फिर सप्ते में, और फिर सप्ते में 2-3 को ठोकने लगे। कोई बाथरूम में फिसल रहा है, कोई रोड पे खड़ा है, बाइक कर आके ठोक जाता है, और पता इनको कुछ नहीं चल पाता है किसने मारा, किस संस्था ने मारा। और इसीलिए अब पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है वो इस बात का आवाज उठाने लगे हैं, पाकिस्तान की सरकार से मांग करने लगे हैं कि इस पर जल्द से जल्द खोजबीन किया जाए और पता लगाया जाए। ये है, सोचिए साथियों, पाकिस्तान में इस तरह की चीजें चल रही है। जो भी आतंकवादी हैं अब उनको डर अननोन गनमैन का छा गया है, इसलिए ईद के दिन ये ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में जुर्म किया है। लेकिन खामोशी के साथ सिर्फ एक बाइक रुकती है, नीचे उतरते हैं, गन निकालते हैं और आतंकवादी के भेजे में गोली, क्योंकि ये अपना किया हुआ वादा पूरा निभाते हैं। इन्होंने एक वादा किया है कि हिंदुस्तान को जिसने भी थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी थी वो कभी अपना कुदरती मौत नहीं मरेगा। आज हिंदुस्तान में ही नहीं यार, पूरे विश्व में, हर न्यूज में, हर मोबाइल में, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही चर्चा, कौन है अननोन गनमैन। कैसे अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, कैसे अपने टारगेट को किल करते हैं और कैसे हवा की तरह गायब हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे इन्हें टारगेट मिलता है, कैसे ये लोग पहुंचते हैं, कौन इन्हें सपोर्ट करता है, कौन सा हैंडलर इनको कमांड देता है। लेकिन यह हम जरूर बताएंगे कि अननोन गनमैन ने अभी तक किस किस आतंकवादी को कैसे मारा। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 मार्च 2022। आप सबको पता है जहूर मिस्त्री
हरकत उल मुजाहिदीन का एक ट्रेंड आतंकवादी ICR 114 जो एक भारतीय जहाज को अपहरण किया गया था, उसका एक मुख्य अभियुक्त था। और इसने क्या किया था, उसी जहाज के अंदर एक इनोसेंट रुपिल कटियाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और इसको यह लग गया था कि यह दुनिया से बहुत दूर जा चुका है या अननोन गनमैन इसको कभी नहीं पहचानेगा। तो एक कवर आईडी में रह रहा था कराची के अंदर और एक बहुत बढ़िया फर्नीचर शॉप खोल रखी थी, बढ़िया जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक बाइक के अंदर 2 अननोन व्यक्ति आते हैं, कुछ नहीं बोलते, सीधे फर्नीचर की दुकान के अंदर एंटर करते हैं और जहूर मिस्त्री पर तब तक गोलियां मारते हैं जब तक वो यमराज के पास नहीं पहुंच जाता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, बसीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का एक ट्रेंड आतंकवादी। इसका काम क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना। उसका एक टॉप कमांडर था ये। तो अननोन गनमैन 20 फरवरी 2023 को आते हैं और सीधे रावलपिंडी में क्या करते हैं, एक दुकान के बाहर इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं और मौके पर ही क्या हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है। आप लोग सब सोच रहे होगे यार ये गुंडाराज क्या है, राइट? व्हाट इज गुंडाराज? सो हमारे कर्नल रायना साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, द कमांडिंग ऑफिसर अननोन गनमैन प्राइवेट लिमिटेड, हमने कंपनी खोल दी है बाय द वे। जब हम मिले थे तो वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट सेइंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया अभी वो। वी आर लुकिंग फॉर IPO नाउ, ठीक है, टू सपोर्ट गुंडाराज, सपोर्ट गनमैन। द रीजन ये टॉपिक चूज किया गया है इज बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमको एक हमारा पर्सपेक्टिव बदलना है, ठीक है जी। हम बहुत शर्मा जाते हैं, हाँ कि ना, हर चीज में किसी का कुछ गलत नहीं करना यार, बुरा मान जाएगा, है ना। पाकिस्तान को हमको कुछ नहीं करना, वो बुरा मान जाएगा, नहीं नहीं छोड़ दो बेचारा। म्यांमार में कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो बदल रहा है, ठीक है, पूरी तरह से बदल चुका है अभी तो। दिस शेयर फैक्ट कि आपके पास अननोन गनमैन जो आप बोलते हो, सर ने तो किताब लिख दी है उसके ऊपर, तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। एंड यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ने आके बोला है कि भाई हमारा सिद्धांत क्या है, सिंपल। अब यार वो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते वो, ठीक है। सो मैंने कल भी ये बात करी थी। तो आप इसको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत का जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी तरह से बदल रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर आपने 2 ड्रोन स्ट्राइक्स करी है म्यांमार के अंदर, जिसको आप मानते नहीं हो आपने करी है। हमने नहीं कही है। अब मैं बोल सकता हूं, दोनों वेटरन्स है वो मना करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं हमने मारा है उनको टू अ पॉइंट। हमने 2 विलेजेस उड़ा दिए उनके, नहीं मारा, हमने नहीं मारा, ठीक है। और दोनों में से किसी ने भी कोई चू नहीं करी, टू अ पॉइंट सारे विक्टिम कार्ड लेके खड़े हुए वहां पर, यार हमको मारता है ये। दिस इज अ चेंज ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें गुंडा राज का मेरा जो मतलब है वो क्या है, आपका एक डॉक्ट्रिन थी डिफेंसिव ऑफेंस, राइट। अब वो चेंज हुई है टू अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस, ठीक है। सो ऑफेंसिव डिफेंस में क्या होता है, व्हाट इज द गेम एंड कैसे हम इसको समझें, क्योंकि कोई हमको बताएगा नहीं ये चीजों में, दीज आर कोवर्ट एक्शंस, इसके अंदर कभी भी कोई आपको बताएगा नहीं हो क्या रहा है।